नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मैं इस बात में चाहूँगा कि किसान कल्याण सम्मान के अवसर पर अपने विचार को रखें और अपने भाषा से सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। आज इस माँ सीता की धरती और माँ सीता के परिसर में आयोजित किसान कल्याण संवाद एवं युवा किसान सम्मान समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराते हुए हमारे, मैं तो कहूँगा, ऊर्जावान कृषि मंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, और जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा लगाया, ऐसे जवान हमारे जिला के मंत्री आदरणीय मोतीलाल प्रसाद जी, हमारे माननीय विधायक इसी क्षेत्र के भाई मिथिलेश जी, बथनाहा के माननीय विधायक आदरणीय अनिल राम जी, आदरणीय भूतपूर्व विधायक परिहार के राम नरेश यादव जी, हमारे यहाँ पर हमारे पार्टी के नेता विनोद शुक्ला जी, कृषि विभाग के आदरणीय सचिव संजय अग्रवाल जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए सभी श्रोतागण, सभी किसान बंधुगण, जिस विषय पर चर्चा चल रही है उस विषय पर बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं, ये कहने में मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और महाराष्ट्र पंजाब के बाद अगर सबसे प्रगतिशील खेती सबसे पहले शुरू हुई पंजाब के बाद तो वो महाराष्ट्र है। और पढ़ाई के समय ही हम लोग देखते थे कि किसानों के हित में वहाँ की सरकार कितना ज़्यादा काम कर रही है। उदाहरण स्वरूप मैं जानना चाहता था, मैं पूछ रहा था आदरणीय सचिव महोदय से कि हमारे बिहार में कहीं भी ड्रिप इरिगेशन जो इजराइल की एक वो देन है इस देश को, और उसके बाद महाराष्ट्र में आई, इस देश में आई, कि पानी की सप्लाई जो होती है खेतों में वो ज़्यादा पानी न हो जाए, फसल को नुकसानदेह नहीं हो, उस ज़्यादा पानी से पानी की बर्बादी नहीं हो, तो पानी का जो सप्लाई है वो ड्रिप इरिगेशन मतलब उतना ही पानी दे, वहाँ बूंद बूंद ही पानी दे जितने की ज़रूरत है, ताकि वो फसल सही रहे। और वो फलोद्यान में फल उत्पादन में इतना ज़्यादा सफल हुआ कि महाराष्ट्र में जो अंगूर की पैदावार है और भी फलों की पैदावार है वो कई दूसरे विदेशी देशों से ज़्यादा और बेहतर क्वालिटी के अंगूर होने लगे, और इसीलिए इतना ज़्यादा अंगूर की खेती वहाँ के किसानों ने दूसरे खेती को छोड़कर अंगूर की खेती करना शुरू की, और इतना ज़्यादा अंगूर हुआ कि उसके बाद वो वाइन बनाना शुरू किया अंगूर से। आपको मालूम है वाइन जो होता है एक तरह का शराब होता है, वो अंगूर से ही बनता है, हालांकि अब तो वो गुलाब से भी बनता है। यहाँ तो हम लोगों ने कभी वो देखा नहीं, हम लोग यहाँ अंगूर तो होता नहीं है, लेकिन उस अंगूर का माना गया है कि हिंदुस्तान की जो क्वालिटी है अंगूर की, वो पूरे दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जो कहा जाता है, उतनी अच्छी वो क्वालिटी। तो वो नतीजा वो शुरू हुआ, उसकी प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हुई जिसका कारण वो ड्रिप इरिगेशन। वैसे ही हम लोग कई बार विदेश गए घूमने में, अमेरिका गए, तो वहाँ छोटे होल्डिंग्स नहीं है, कोई 25 एकड़ और 50 एकड़ और 100 एकड़ नहीं, 10-10 हजार एकड़ की जमीन खेती की। और वो 10,000 की खेती एकड़ जमीन होगी कैसे? हर चीज मशीन से, हर चीज, चाहे वो आपको पानी का सप्लाई हो, पूरा कंप्यूटराइज लगा हुआ है। 10,000 एकड़ में अगर आदमी काम अगर कर रहा है तो सिर्फ 10 आदमी काम कर रहा है, पूरी खेती का काम, हर चीज का जो आपको उसको खेत तैयार करना है, खेत में उर्वरक देना है, खाद देना है, पानी देना है, सब चीज कंप्यूटराइज है। हम लोगों ने देखा है चलते चलते कंप्यूटराइज है, उसका समय सेट है, कितने बजे वो पानी का ये खुलेगा, उस पर सेट किया हुआ अपने आप खुल जाता है, कितने बजे बंद होगा, रिमोट से वो लोग अपने घर बैठे बैठे उस चीज को कंट्रोल करते हैं। इतना ज्यादा आधुनिक और इतना प्रगतिशील खेती वहां हो रही है, तभी वो 10-10 हजार एकड़ की खेती कर सकते हैं, उतना उत्पादन कर सकते हैं, और पूरा मैकेनाइज्ड है।
जो कटाई है, बुआई है, सब चीज पूरा मशीन से होती है। लेकिन अपने यहाँ अभी तक वैसा नहीं हो सका, इसलिए वो लोग मार्केट अगर पकड़े हैं तो सही में पूरी दुनिया का मार्केट पकड़े हुए हैं। ये हम लोगों ने देखा, तो वहाँ पर हर जगह देखे हुए हैं, प्रत्यक्षदर्शी रहे हुए हैं। लेकिन मैं बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मंत्री जी को कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर, किसानों के विषय पर आपने यहाँ पर संवाद रखा है और हमारे सीतामढ़ी माँ सीता की धरती पर रखा है। इसके लिए आपको पूरे सीतामढ़ी वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बताया हम लोग के पास, हमारे अपने घर में भी, हमारे परिवार में भी 100-150 एकड़ जमीन रहा हो, लेकिन मैं हम लोग इसलिए कि हम लोग हमारे माता पिता ने पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर भेजा, बचपन से बाहर भेजा, महाराष्ट्र में भेजा, किसी उत्तर प्रदेश में भेजा, देहरादून में भेजा, सारे लोग बाहर पढ़े हुए, इसलिए हम लोग को सही मानने में बहुत ज्यादा खेती का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो आप प्रगतिशील किसान हैं और जो आप पैदावार करते हैं उनको खरीदने में जरूर हम सहायक बनते हैं, आपके करते। जो फल उद्यान है, अभी हमने सुना, कोई बता रहा था, पटना का नौजवान बता रहा था कि आम कैसे होता है। अब अगले आम के सीजन में उसके दरवाजे पर जरूर हम लोग पहुंच जाएंगे, निश्चित रूप ये काम जरूर करेंगे, तो उसका साथ लेंगे। आखिर आप पैदावार करें तो कोई खाने वाला भी तो चाहिए, कोई तो चाहिए, तो हम लोग पहुंचेंगे आपके यहाँ, खरीदेंगे। हम लोग तो महाराष्ट्र का आम हर साल कम से कम जो वहाँ हापुस आम कहलाता है, अल्फांसो कहलाता है। हालांकि अल्फांसो कहा जाता है कि बहुत अच्छा आम है, पूरी दुनिया में अल्फांसो आम बांटा जाता है। आप जानते हैं जो इंग्लैंड की महारानी के टेबल पर रोज एक अल्फांसो आम रहता है, हमेशा राता हुआ करता था, ये कहावत है और सच्चाई भी है, इतनी अच्छी आम है वो। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे बिहार के मालदा के सामने कोई आम दुनिया का नहीं। दुनिया का सभी आम खा चुका हूँ, पूरा दुनिया घूम चुका हूँ, नथिंग लाइक मालदा, कोई आम मालदा से बेहतर नहीं। हम तो बीजू को भी बहुत अच्छा मानते हैं, हालांकि बीजू अब लुप्त होते जा रहा है, बीजू अब कहीं दिखाई नहीं देता है। ये आश्चर्य की बात, इतना बढ़िया आम है, उसमें हल्का सा मिठास के साथ जो खटास रहता है उसकी जो टेस्ट होती है वो लेकिन खत्म होती जाएगी, वो तो देखते हैं। बम्बई आम है, मालदा आम, हमारे यहाँ कोई वैरायटी की कमी नहीं है, टेस्ट की कमी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि खेती में थोड़ा जो लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुनने को बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ के लोग नए नए तरीके से खेती कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये कार्यक्रम और संवाद यहाँ रखा है, आपको धन्यवाद देते हैं। और एक चीज और इस बात से हटके जरूर माननीय मंत्री जी का हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। मंत्री जी बहुत इस विषय को पकड़ते हैं, उसको विषय को पूरी तरह से लेके उसका अध्ययन करके और उसमें अपनी लागत लगाने का काम करते हैं। लागत मतलब सरकार की तरफ से जो भी मेहनत करना हो। हम लोग माँ सीता की नहीं, माँ सीता की धरती पर है, ये हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग का जन्म यहाँ हुआ, हम बहुत बहुत सौभाग्य भगवान को कहते हैं कि साहब आपने हम लोग को ऐसी जमीन पर, ऐसे पवित्र धरती पर आप लोगों ने हम लोग को दुनिया में यहाँ भेजा है, ये हम लोग का सौभाग्य। लेकिन हम माननीय मंत्री जी से जरूर कहेंगे कि जो काम आप लोगों ने अयोध्या में किया है वो अजूबा काम किया है, आपको उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब समय आ गया है कि वैसा ही काम आप माँ सीता की धरती पर भी करें, इसलिए कि माँ सीता का योगदान किसी भी तरह से कोई कम नहीं है, बल्कि कष्ट अगर सहा है तो माँ सीता ने सहा है, ये मैं कहूंगा। क्योंकि माँ सीता के समय, मैं तो कई भाषणों में कहता हूँ, माँ सीता पर उस समय जो अन्याय हुआ, आज भी वो अन्याय चलता आ रहा है। अब वो अयोध्या की कहानी खत्म हुई, अब आप पूरे देश का ध्यान सीतामढ़ी की तरफ केंद्रित करने का काम हम लोग करेंगे, ये हर जगह में करते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जानते हैं हम लोग के चुनाव के बाद हम लोग का हर चुनावी वादा में हमने, मुझे याद है यहाँ गोयका कॉलेज में आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री आए थे, हमारे चुनाव के समय आप सब लोग तो तेजी विशाल जी है, सब लोग हैं यहाँ, सब नौजवान हैं। तो मेरे बगल में, मैं उनके बगल में बैठा हुआ था, तो पूछे मुझे बताइए कि यहाँ क्या क्या हमारे भाषण में रहना चाहिए। तो हमने कहा मात्र 2 चीज सर करवा दीजिए हमको, बाकी सब हम अपना संभालेंगे, हम उसके लिए सक्षम है। अगर हमारे मतदाताओं के वोट से अगर हम जाते हैं तो बाकी का हमको यहाँ दिक्कत नहीं। हमने कहा एक हमारी रीगा मिल चीनी बंद है 5-6 साल से, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आपका अगर हाथ थोड़ा सा लग जाए, सपोर्ट हो जाए तो हम उसको शुरू करवा लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की दया है। देखिए जीतने के बाद से 6 महीने के अंदर आपकी रीगा मिल शुरू हो गई। उसके बाद हमने कहा कि जिस तरह से आपने अयोध्या में भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा करवाई, स्थापित कराई, इतने साल लगे इसलिए कि वहां पर तो डिस्प्यूट था, बाबरी मस्जिद था वगैरह वगैरह वगैरह,
लेकिन हमारे सीतामढ़ी में कहाँ कोई डिस्प्यूट है। हमारी माँ सीता की धरती अभी तक आपकी रास्ता देख रही है, लेकिन अब आप आ गए हैं तो माँ सीता को भी उसी तरह से पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित करने का काम करें, यही प्रार्थना मैंने उनसे की। तो हम माननीय मंत्री जी को भी ये करेंगे। जहां मैं जानता हूं माननीय इतना ऊर्जावान मंत्री जी हैं, जहां जाते हैं पूरा एकदम आखिरी चीज तक समझने की बात करते हैं और तब उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। तो इतना हम याद दिलाते हैं और बार बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं आपने यहाँ। और मैं तो सुबह में मेरा हमारे यहाँ जो लोग बेचारे तकलीफ से आते हैं किसी न किसी काम से, तो रोज सुबह मेरा रूटीन है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ सुबह 8 बजे और 2 बजे उठता हूँ। यहाँ जो मेरे यहाँ आते हैं लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको धन्यवाद देता हूँ आपके आदेश पर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। ऐसे भी आना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जिस विषय पर मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता वहां जाकर हम क्यों जाके किसी का समय ये करें, लेकिन आपने बुलाने का काम किया, आपने आदेश किया, मैं हाजिर हुआ, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए तो हमारे सारे बिहार के भाइयों बहनों को नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।